एक ब्रज की है सुखिया मालिन। सुखिया मालिन कैसी है? फल बेचती है और कृष्ण का इतना भजन करती है, आपको क्या बताऊं। मन में तन में उसकी कृष्ण रहते हैं। कृष्ण ही हमारो मन है, कृष्ण ही हमारो धन है। मानो कृष्ण के बिना कुछ देखती भी नहीं है। और फल बेचने जाती है वृंदावन में, डलिया भरकर फल ले जाती है और फल बेचते बेचते कृष्ण को ही बेचने लगती है। कैसे? कोई फल ले बड़े मीठे हैं, कोई फल ले बड़े ताजे हैं, कोई फल ले बड़े मीठे हैं, कोई कृष्ण ले बड़ो ताजो है, कोई कृष्ण ले बड़ो मीठो है। क्योंकि जो बात मन में रहती है ना, वो कभी कभी न जानकर भी जिभ्या पर आ जाती है। तो फल को बेचते बेचते आज वो गोपी कृष्ण को ही बेचने लग जाती। और एक हमारे वृंदावन के पास में माठ गांव है, माठ। तो माठ में गोपियां जब दही बेचने जाती थी ना, तो कहती थी कोई दही ले बड़ो मीठो है, कोई माखन ले बड़ो मीठो है, कोई कृष्ण ले बड़ो मीठो है, कोई कृष्ण ले ताजो है, सुबह को है, ऐसे कहती थी। क्योंकि वो कृष्ण को इतना प्रेम करती थी। मालूम है एक बार तो कृष्ण को बुखार हो गया। नारद जी ने देखा कृष्ण को बुखार है, बड़े अच्छे अच्छे वैद्यों को बुलाया, बुखार नहीं ठीक हुआ। तो नारद जी ने कहा ये बुखार ऐसे सही नहीं होगा। कैसे होगा? कोई संसार का भक्त अपने चरण की रज भगवान कृष्ण के मस्तक पर जो लगा देगा तो बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन रज देने वाला नरक चला जाएगा। तो आप क्या करते? रज देते या नहीं? हाँ या ना? अरे अपने चरणों के रज भगवान के माथे पर लगा दोगे कि नहीं? नहीं, सबने रज देने से मना कर दिया। एक गोपी ने सुना कि मेरे कृष्ण को बुखार है और वो कोई भक्त अपने चरण की रज दे देगा तब बुखार ठीक होगा और रज देने वाला नरक जाएगा। गोपी ने कह दिया हम रज देंगे, अरे हमारे कृष्ण का बुखार तो ठीक हो जाएगा, भले ही हम नरक में चले जाएं, वो नरक भी हमारे लिए स्वर्ग होगा, क्योंकि हमारे कृष्ण को खुशी मिलेगी। किसी को हमारे प्रति सुख मिल रहा है और हमको कष्ट मिल रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट पाकर उसको सुख मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब गोपी गई फल बेचने, कोई फल ले बड़े मीठे, कोई फल ले, कोई कृष्ण ले बड़ो मीठो है। कन्हैया ने देखा ये बड़ी गरीब है, जितना फल बेचकर पैसा मिलता है उससे दाल और चावल लेकर अपना पेट भरती। आज किसी ने फल नहीं लिए, सुखिया मालिन के घर में आज भोजन भी नहीं बनेगा। सो कन्हैया बोले हम फल लेने जाते हैं। यशोदा मैया से बोले मैया फलवाड़ी आई, मैया आई है, फल दिवा दो। यशोदा मैया बोली लेने तो ले ले बाहर जाके। सो कन्हैया बाहर गए, बोले फल दे दो। सुखिया मालिन ने जैसे ही भगवान के सुंदर चेहरे को देखा तो बोली एक बार मैया कह दे सारे फल दे दो। कृष्ण बोले एक बार का 100 बार कह दो मैया फल दे दे। पूरी डलिया सुखिया मालिन ने भगवान को पूरी डलिया के फल दे दिए। अंदर गए भगवान, अनाज भर के लाए, छोटे छोटे हाथ, उसमें से भी गिरता आ रहा है तो कुछ दाने बचे, सो सुखिया मालिन की डलिया में डाल दिए। जरा से दाने डाले, सुखिया मालिन घर चल दी। और वो रास्ते में डलिया इतनी भारी होती जा रही है, इतनी भारी होती जा रही है, पूछो ना। चलते चलते सुखिया मालिन घर पहुंची, धड़ाम से उस डलिया को वहीं डाल दिया। उस डलिया को वहीं डाला, उसमें हीरे जवाहरात मोती जाने कितनी संपदा उसमें निकल पड़ी। जन्म जन्मांतर सुखिया मालिन बैठ कर खाती, फिर भी वो विराम लेने वाला नहीं था। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। अब ये कंस कुछ न कुछ रोज आपात मचाए रहता है,
बकासुर को भेजा, भगवान ने उसका भी अंत किया है। तो नंद बाबा कहते हैं अब रहना यहाँ ठीक नहीं है, चलो गोकुल से वृंदावन चलते हैं। अब लाला को लेकर ये वृंदावन आ गए। आज दोनों भाई गाय और बछड़ों का बंटवारा कर लेते हैं। अच्छा, भगवान ने सबसे पहले गाय कहां पर चराई थी बताओ? नंदगाम के पास में एक जगह है टेर कदम, वहां पर सबसे पहले भगवान ने गाय चराई। टेर माने आवाज, कदम वृक्ष, कदम का वृक्ष। तो जिस समय भगवान गाय चराने जाते थे ना, उस समय दूर दूर गाय चली जाती और उनके चलने से जो धूल उड़ती थी उनसे सन जाते, बड़े प्यारे लगते। और जब गाय चराने लगते और एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा देते थे ना, तो चारों तरफ से गाय दौड़ कर आती थी। और वो गाय कहना चाहती थी, कृष्ण क्यों बंद कर दिया आपने मुरली, और बजाओ ना, क्यों बंद कर दी? तो कन्हैया फिर बजाने लगते। तो मुंह में गाय के जो घास होती थी ना, उसको भी कृष्ण चबाना भूल जाते, इतनी प्यारी मुरली बजाते थे। बोली नंद के लाला की